BBC उर्दू के कोरोना वायरस से मुतालिक मुख्तसर दौरानिए के खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ हुदा इकराम। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ से कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में एक दिन में नए मुतासरीन और हलाकतों का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मुल्क में 20 अप्रैल का दिन कोविड-19 के मुतासरीन और इससे होने वाली हलाकतों के लिहाज से बदतरीन माना जा रहा है और पीर को मुल्क भर में जहाँ 796 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं मजीद 25 अफराद की मौत भी हुई है। इस इजाफे के बाद पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन की जो कुल तादाद है वो 9000 से तजावुज कर गई है, जबकि 193 अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। पीर को सबसे ज्यादा 474 मरीज पंजाब में सामने आए, जबकि सिंध 225 नए मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। अभी खबर यह है कि मुल्क में सेहतियाब होने वाले अफराद की जो तादाद है वो भी बेहतर हो रही है और वो 2000 से जायद हो गई है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोला जा रहा है और लॉकडाउन में गुज़िश्ता चंद रोज़ में नरमी भी की जा रही है। इसके बरक्स आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता कमी लानी चाहिए। खबर रसा इदारे जो रॉयटर्स है उनके मुताबिक WHO ने मंगल को यह कहा है कि अगर लॉकडाउन की पाबंदियों को उजलत में हटा दिया गया तो इससे वबा के फैलाव में इजाफा मुमकिन हो सकता है। आलमी इदारा सेहत के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि लॉकडाउन के इकदामात मुस्बत साबित हुए हैं और उम्मीद ये है कि लोग यकीनन ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, अपने माशरों को रवां दवां रखने के लिए, ज़िंदगी के नए अंदाज अपनाने के लिए तैयार होंगे। बात करते हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की, जहां हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो सूबे में जारी लॉकडाउन था उसमें मजीद 15 रोज़ की तौसीए का ऐलान कर दिया है। पीर की शब जारी होने वाले एक नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में लॉकडाउन अब 5 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। इससे कबल लॉकडाउन की जो तारीख दी गई थी वो बताई थी 21 अप्रैल। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए नशरियात और मालूमात फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है जिसमें उनका यह कहना है कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी से नफ़ा कमाने वालों को ये कहना चाहती है कि उन्हें अब सज़ा दी जाएगी और इस सिलसिले में जो उनकी मुखबरी करेगा उसे ज़ब्तशुदा सामान का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत जो तैमूर झगड़ा हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। उनके मुताबिक सूबे में पीर को मजीद 39 अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि इस वायरस से बीमार होने वाले मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। यकीनन एक अफसोसनाक बात हमें खैबर पख्तूनख्वा से देखने को मिली है। अगर सिंध का रुख करें, वहाँ के ज़िला थरपारकर की बात करें तो वहाँ पर पुलिस ने एक ये नया ऐलान किया है कि उनके महकमे ने कोरोना वेलफेयर स्क्वाड नामी एक फ़ोर्स कायम की है जो कोरोना मुतासरीन को बाहिफाजत अस्पताल मुंतकिल करने के लिए दस्तयाब होगी। यानी थरपारकर पुलिस के जो एलामिया है उसमें यह भी मजीद वाज़ेह किया गया है कि ये फोर्स किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए भी कारआमद होगी। सिर्फ यही नहीं कि कोरोना के मरीजों को ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब एक नज़र डालते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आलमी खबरें और आलमी आदाद शुमार क्या बता रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा मुतासरीन की बात करें तो ये तादाद 25 लाख के करीब पहुँच गई है, जबकि 1,70,000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो इससे हलाक हो चुके हैं। सेहतियाब होने वालों का फिगर भी सामने आ रहा है और ये तादाद पहुंच चुकी है 6 लाख और इससे भी ज़ायद बताई जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कोरोना वायरस के बायस अमेरिकी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के पेश नज़र अमेरिका की इमिग्रेशन पर आर्जी पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ने अपने एक ट्वीट में यह कहा है कि दिखाई ना देने वाले दुश्मन के हमले के पेश नज़र और अजीम अमरीकी शहरियों की नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उन्होंने सदारती हुक्म के तहत अमेरिका में इमिग्रेशन पर आर्जी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में हलाकतों की तादाद 42,000 से ज़ायद हो गई है, जो कि आलमी सतह पर दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। कोरोना की आलमी वबा में तेल की खपत कम हो जाने और पैदावार बढ़ जाने के बायस भी दुनिया की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर गई है। कोरोना वायरस की वबा के बायस दुनिया भर में लॉकडाउन जारी है, आलमी सतह पर तेल की खपत नहीं हो रही और तलब में बहुत कमी आई है और तेल की जो मंडी है इसी वजह से क्रैश कर गई है, जिसके नतीजे में तेल साज कंपनियों को किराए पर टैंकर्स लेकर इजाफी तेल को ज़ख़ीरा करना पड़ रहा है और इस सबब अमरीकी तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर गई है। हांगकांग की तरफ चलें तो वहाँ की हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद 14 दिन के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उन्होंने मंगल को ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से शहर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है और ये उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, इसलिए वो इस बात को एक्सटेंड भी करना चाहते हैं।
चीन के जेर इंतजाम इस शहर में पीर को कोई भी नया केस सामने नहीं आया है और मार्च के अवाइल के बाद ये पहला दिन था जब ऐसा हुआ। डेनमार्क में लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प बन रही है, क्योंकि नरमी के बाद एक माह में पहली मर्तबा वहाँ बाल कटवाने का मौका मिलने पर दुकानों पर रश लग गया है, लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। डेनमार्क में जुमे को लॉकडाउन में नरमी का ऐलान हुआ था, तो उसके बाद जो डेनमार्क जो उन यूरोपीय ममालिक में शामिल है क्योंकि जहां सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, और अब ये सेहरा भी डेनमार्क के सर ही जा रहा है कि वहां पर नरमी का ऐलान भी वो सबसे पहले कर रहे हैं। समाजी राब्ते की कंपनी फेसबुक की बात करें तो उनका यह कहना है कि वैसे तमाम पेजेस, पोस्ट और तकरीबात को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे जिनमें कोरोना की वबा के बायस लॉकडाउन खत्म करने और ऐसे मुजाहिरों के बारे में कहा जाएगा जो अमेरिका के समाजी फासले के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते होंगे। फेसबुक के मुताबिक इसने पहले ही अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी और नेब्रास्का में हुकाम से मुशावरत के बाद चंद एक ऐसी तकरीबात की तशहीर और पेजेस को हटा दिया है जिसमें लॉकडाउन ख़त्म करने की मुतल्लिक बात की गई थी। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक लाइव अपडेट्स से ख़ुद को आगाह रखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है और आप उसका जवाब तलाश कर रहे हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे ट्विटर और फेसबुक पेजेस पर। हम कोशिश करेंगे कि माहिरीन की रहनुमाई के बाद हम आप तक उसके जवाब पहुँचाएँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।